कि जब सिद्धारमैया दिल्ली आते हैं तो राहुल गांधी से तो मुलाकात करते हैं, वो साथ ही साथ सोनिया गांधी से भी मुलाकात करते हैं। लेकिन ये जो दिल्ली पॉलिटिकल कॉरिडोर में ही हमें सुनने को मिलता है, और आप जैसे वरिष्ठ भी जो बताते हैं कि अगर पॉलिटिकल इक्वेशन की बात करें, कंफर्टेबिलिटी की बात करें, तो सिद्धारमैया राहुल गांधी सोनिया गांधी से अपनी बात रखने में ज्यादा कंफर्टेबल हैं बनस्पत प्रियंका गांधी के सामने। और डीके शिव कुमार को आगे बढ़ाने वाले अगर कुछ चेहरों के में हैं, और हाई कमांड में अगर हम 3 चेहरों की बात करते हैं तो वो प्रियंका गांधी हैं। तो ये मैनेजमेंट कैसे हो पा रहा है, या कैसे आगे हो पाएगा, जब आप चाहते हैं कि आपके राज्य में 2 पावर सेंटर ना हो? जी मीनाक्षी, आपने एक तो बहुत दिलचस्प सवाल किया। देखिए, सिद्धारमैया ने अपना एक व्यक्तित्व बना के रखा था। वो कांग्रेस के नहीं है, वो जनता दल से थे, जनता दल से आए, और उन्होंने अपने पिछले जो मैंने 15-20 साल देखा, उन्होंने एक रखरखाव का माहौल बना के रखा। वो दिल्ली नहीं आते थे, जैसे हम लोग कहते थे पहले एनडी तिवारी थे तो हम लोग कहते थे न्यू दिल्ली तिवारी के, मतलब मुख्यमंत्री हर समय दिल्ली जाते रहते थे कि इंदिरा गांधी सोनिया गांधी के, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दरबार में हाजिरी लगाएं। ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस में, एक लंबा इतिहास है जहां वो वफादारी और चाटुकारिता का एक कॉम्बिनेशन होता था। सिद्धारमैया ऐसा नहीं करते। लेकिन ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि जो कांग्रेस का विधायक है कर्नाटक में, वो कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार है, न किसी व्यक्ति विशेष के। गद्दी से उतरने के बाद सिद्धारमैया अब केवल मतलब दया और कृपा के पात्र है। मतलब कांग्रेस लीडरशिप उनको अगर उनकी कोई बात मानती है नहीं तो सर, दया और कृपा किसकी? वो दया और कृपा राहुल गांधी की है, वो दया कृपा सोनिया गांधी की है, या प्रियंका गांधी की है? जी, तो वही मैं कह रहा, हाई कमांड में आप उनमें तीनों को शामिल कर सकते हैं। वो राजनीतिक, उनके पास ताकत है, कांग्रेस का राजनीतिक प्रतिनिधित्व गांधी परिवार करता है, ये जग जाहिर है। तो उस हिसाब से उनको कोई बहुत ज्यादा बार्गेनिंग पावर नहीं है। बेटे का मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा है। राज्यसभा उनको, मुझे नहीं लगता कि राज्यसभा उनको मिलने वाली है। और दूसरी बात, कांग्रेस के अंदर उनका कोई कैंप नहीं है। अगर आप दिल्ली में ढूंढे तो उनके सिद्धारमैया के 10 कोई बहुत पुरजोर, मतलब उनके कोई हिमायती भी नहीं मिलेंगे। डीके शिव कुमार का बिल्कुल व्यक्तित्व अलग है। आप जानती है, अभी असम में चुनाव हुआ, डीके शिव कुमार वहां कांग्रेस के पर्यवेक्षक थे, सीनियर ऑब्जर्वर थे बहुत से चुनाव में। और छोटे छोटे दिल्ली का चुनाव हुआ जो पिछली बार, जिसमें कांग्रेस पूरी तरीके से हारी, लेकिन साधनों का जो था, जो का मैनेजमेंट जो करना था, वो डीके शिव कुमार ने किया। तो डीके शिव कुमार को आप बिल्कुल सही कह रही है, प्रियंका गांधी को विश्वास पात्र रहे। और प्रियंका गांधी पूरा जो जब वो जेल में थे भ्रष्टाचार के मामले में, तो सोनिया गांधी उनको जेल में उनसे मिलने गई। ये भी एक अनूठी चीज थी, क्योंकि सोनिया गांधी ऐसा किसी के प्रति इस तरह की सहानुभूति नहीं दिखाती है। तो ये तमाम चीजें हैं जो डीके के फेवर में जाती है। मुझे लगता है सिद्धारमैया का इस समय कोई बहुत ज्यादा बार्गेनिंग पावर नहीं है। जो उनको मिल जाए वही काफी है, वही उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली दरबार में उनका कोई लॉबी नहीं है, उनका कोई प्रेशर नहीं है। गुडविल जरूर थी, 2.5 साल का समझौता था, राहुल गांधी ने उन पर कृपा करके 6 महीने का एक्सटेंशन दिया, इसीलिए वो इतने कृतज्ञ है, इसीलिए वो कोई ड्रामा नहीं कर रहे। और उनको लगता है कि राहुल गांधी ने उनको देवराज अरस का, जो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका का, उनको एक ताज पहनाया, उनको 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया। शेखर सर, इसमें एक और किरदार की हमें बात करनी चाहिए, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। वो कर्नाटक से ही आते हैं, और उनकी भूमिका अब आप इस पूरे पावर गेम में कैसे देख रहे हैं? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियांक खड़गे, वो तो अभी मंत्रिमंडल में है, मंत्री हैं। अब देखिए, एक समय था जब खड़गे को लग रहा था कि वो सबसे सीनियर नेता है कर्नाटक से और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन उनके अंदर एक अफसोस था कि इतने बड़े बड़े पद में बैठकर भी एक दलित नेता के रूप में वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। वैसे देखा जाए कर्नाटक में कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो उनका ये था, अगर कोई कंसेंसस कैंडिडेट के रूप में कोई हो सकता है मुख्यमंत्री, मतलब जिसपे डीके शिव कुमार भी मान लेंगे और सिद्धरामैया मान लेंगे, तो वो स्वयं यानी मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं वो तैयार थे मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन जब बात थी सिद्धरामैया के बाद शिव कुमार को बनना है, वो रोटेशन का एग्रीमेंट है, तो खड़गे का ज़्यादा उसमें और फिर स्कोप नहीं रही कि वो उनकी कार्ड वहाँ खेल पाए।